चला, लागत मूल्य पर 20 की हानि हो तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर का गणना कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 20 की हानि हो तो 20 आ बटा में 100 माइनस 20 हो गई, आ गुणे 100 कर देव तो क्या निकल जी लागत मूल्य पर, तो एक हो गई 20 बटा में 80 गुणे 100, 4 आ 4 से कट गई 25%, यानी 25% का अगर 25%। अब देखिए दूसरा, सुरेश ने एक गाय 1800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितने में खरीदा होगा। तो खरीदा कितना में है, तो बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य आ गुणे 100 आ 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ का मतलब 20, यानी 120%। बस एक कटा दे बोलिए आज ही, जैसे ही कट गई 12 से घटाओ, 12 एकम 12, 12 5 60, कितना आ गई 1500 रुपया हो गई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गई 1500 रुपये, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 1500 आ गई। फिर क्या कहता, किसी गाय को 270 में बेचने पर 12.5%, तो 12.5% का देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 8 पे 1 का लाभ होता है, यानी क्या हो गया 9/8। तब इसको निकाल देंगे 270 गुणे, तो ये पलट जाएगा 8/9, 9 से कटा देंगे 29 27 30, यानी 38 के 24, 240 रुपया आया। 240 रुपया। जब एक वस्तु को 4400 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 4400 में बेचते हैं तो कितना का 10 का लाभ होता है, यानी 110 आ गुणे 100, तो ये हो गया क्रय मूल्य। 1 से 1 11 40, डाल दही में 4000 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपया। ठीक उसी तरह से आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखो एक वस्तु को 7 की हानि पर बेचने पर एक व्यापारी को 42 की हानि उठानी पड़ती है, यानी 7% की हानि बराबर 42 का हानि, तो 1%, तो 7 छके 42, यानी 1% का मान 6, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 600 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य होगा 600। एक वस्तु को 3564 रुपया में एक सामान को बेचते हुए 19 की हानि उठाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य होगा इतना आ गुणे 100 आ बटा में 19 की हानि, तो 100 माइनस हानि, यानी 100 में से 19 घटी 81, ये अगर क्रय मूल्य, इसी को कटा देंगे 9 से, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 396, और फिर 9 से कटा देंगे आ जाएगा 44, यानी 4400 रुपया, ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक उसी तरह आएंगे 12 के लाभ और 4 के हानि पर किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का अंतर 28 है, यानी इतना का लाभ और इतना का हानि, तो इसको क्या करें जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना 16% का मान कितना है 28, तो इसका 4%, तो 4% का मान कितना हो जाएगा 7, तो इसमें 25 का गुणा कर दीजिएगा, तो 25 बराबर तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो इधर भी 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 7 175 रुपये, 175 रुपये क्रय मूल्य हो गया। देख लीजिए 175 रुपया, इसमें आ गया 140 रुपया। अब यहाँ आ जाइए 8 के लाभ और 13 की हानि, तब 13 8 21% का मान हो गया 115.50, तो ये 100% निकालना, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 11550 बटा में 21, तो 100% का मान होगा, तो 100 का गुणा, ये दशमलव यहाँ था, ये हटेगा तो 2 शून्य, इससे ये कट गया, इस 7 से करें 70 के करीब, इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1650, फिर इससे कटा देंगे तो आ जाएगा 550,
कितना आ गया 550 रुपया, ये आ गया क्रय मूल्य।